एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 151 के सॉल्यूशन को लेकर के, जो कि है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी ये हिंदी में दिए हुए हैं, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने हैं। और ये जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड हैं। इसमें ज़्यादातर सेंटेंस तो एक दो अलग भी होते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये सॉल्यूशन वीडियो है तो आपको बताना चाहूँगा, यदि आप टेंस सीखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको बता दूं, अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 150 का, यानी अभी तक एक्सरसाइज 1 से लेकर 150 तक के वीडियोज़ मैंने बना दिए हैं इस बुक के, तो उसे आप देख सकते हैं। उसका 2 प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, है ना। वो एक में 1 से लेकर के 100 तक का, और एक में 101 से लेकर लास्ट तक का। तो उन प्लेलिस्ट को वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन में भी। इसके अलावा आपको एक मिलेगा ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के उसमें आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, है ना, इन सब चीज़ों के जो है वो एक्सप्लेनेशन वीडियो, यानी शुरू से लेकर के 0 से हीरो लेवल तक के उसमें बताए गए हैं, तो उसे भी आप लोग ज़रूर देख लें। फिलहाल हम लोग इस पर हल्की चर्चा कर लेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट का मतलब हो गया ही, सी, इट, जो भी है वो। उसके अलावे इसमें हैड लगता है, और इसके अलावे वर्ब का तीसरा रूप यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप भी 3 लगता है। यही मेन में है, इसके अलावा ही कुछ मतलब लगता है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि इसमें से वाला भी है, सोमवार से, मंगलवार से, है ना, कुछ भी ऐसा 15 दिनों से। तो इसके लिए हम लोग सिंस फॉर का भी यूज़ करेंगे। सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, तो फिक्स्ड टाइम के साथ, है ना। जो फिक्स्ड टाइम है उसके साथ सिंस का प्रयोग है। फिक्स्ड कैसे हुआ, जैसे 2 बजे से तो फिक्स्ड है, सोमवार से तो फिक्स्ड है, 2 जनवरी से तो फिक्स्ड है। लेकिन हम कहेंगे यदि एक चेंजेबल में आपको जो है वो लगता है क्या, तो चेंजेबल में लगेगा फॉर। चेंजेबल क्या हुआ, जैसे 2 बजे की जगह मैं कहूँगा कि कोई काम 2 घंटे से कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो चेंजेबल होगा। क्यों, 1 घंटे बाद हम कहेंगे 3 घंटे से कर रहे हैं। इसी प्रकार को कहे मंडे से तो वो तो फिक्स्ड है, लेकिन यदि कहेंगे 2 डेज से, 2 दिनों से कोई काम कर रहे हैं, तो कल कितना दिन हो जाएगा, 3 दिन, परसों 4 दिन। लेकिन यदि मंडे कहेंगे तो आज भी कहेंगे मंडे, कल भी कहेंगे मंडे। इसी प्रकार कहेंगे 6 मंथ से, तो 6 मंथ क्या हो जाएगा, 6 महीने। ये बदलने वाला है, चेंजेबल है। लेकिन वही कहेंगे कि 6 महीने पहले का मान लीजिए सितंबर था, तो आप क्या कहेंगे उसमें कि भाई आज भी कहेंगे सितंबर, अगले महीने भी कहेंगे सितंबर से ये काम, तो उसमें लगता है। चलिए, तो अब जानते हैं। मैं सोमवार से बीमार था। अच्छा, एक चीज़ और कि जनरली जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही लगता है, लेकिन परफेक्ट टेंसेज में भी सिंस फॉर का यूज होता है। तो मैं बीमार था तो केवल रहता मैं बीमार था, ऐसा में ये भी गौर करेंगे तो आई वाज इल होता। लेकिन सोमवार से बीमार था, इसलिए आई हैड बीन इल सिंस मंडे। आगे है मैं सोमवार तक बीमार था, है ना, तो आई हैड बीन इल टिल मंडे। से और तक में ये है। अगला है राम 10 वर्षों से एक शिक्षक रहा है। राम शिक्षक रहा है, हालांकि तब भी यही है, रहा था, तो राम हैड बीन ए टीचर फॉर 10 ईयर्स। राम 5 दिनों तक अनुपस्थित था। राम हैड बीन एब्सेंट फॉर 5 डेज। वे गत सोमवार से अनुपस्थित थे। वे कौन, एक की अनेक, एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकता है। वैसे वे देखने से हम लोगों को बहुवचन लगता है, इन बहुत सारे लोग सोमवार से कैसे अनुपस्थित हो सकता है। हम किसी एक की बात कर रहे हो। आप सबको ये मैं कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि हिंदी भाषा में जो है वो आदर सूचक वाक्यों में क्या होता है, तो बहुवचन का प्रयोग होता है ना, बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे वे मेरे शिक्षक हैं, वे मेरी माताजी हैं, वे मेरे पिताजी हैं, न कि वह मेरा पिताजी, है ना। तो इसी हिसाब से आप अब यहाँ क्लियर नहीं है, इसलिए आप दे लगा लीजिए, ही लगा लीजिए, दोनों हो सकता है। हैड बीन एब्सेंट सिंस लास्ट मंडे। मैं वर्षों से बीमार था। मैं बीमार था तो फिर मैं कहूँगा आई वाज इल, लेकिन वर्षों से लग गया, कोई भी चीज़ से लग गया तो फिर हो गया आई हैड बीन इल फॉर ईयर्स। आगे बढ़ेंगे। अगला है वे 4 दिनों से या 4 दिनों तक बीमार थे। एक ही बात है ना, फिर वही बात, वे यानी दे या ही हैड बीन इल फॉर 4 डेज, है ना। अगला है तुम्हारा भाई बचपन से तेज था। योर ब्रदर हैड बीन इंटेलिजेंट सिंस हिज चाइल्डहुड। बचपन से है, लेकिन यहाँ हिज लगाएंगे, नहीं तो द लगाना पड़ेगा, है ना। किसी के भी बचपन से, जवानी से, तो उसमें हिज हर जो भी है उसके हिसाब से लगाएंगे।
गांधी जी बचपन से सत्यवादी रहे थे। गांधी जी हैड बीन ट्रूथफुल, है ना, ट्रूथफुल सिंस हीज चाइल्डहुड, तो यहाँ भी लगाए। सीता बचपन से सुंदर थी। सीता हैड बीन ब्यूटीफुल सिंस, देखा यहाँ भी आपने, हर चाइल्डहुड। अगला है, मैं 2004 ईस्वी से बीमार था। आई हैड बीन इल सिंस 2004। आप वर्षों से अनुपस्थित थे। यू हैड बीन एबसेंट फॉर ईयर्स, वर्षों से तो फॉर ईयर, ईयर जो है वो तो ऐसे भी चेंजेबल है, काउंटेबल है। अगला है, तुम 2 वर्षों तक परेशान थे, है ना, तुम परेशान थे तो यू आर ट्रबल्ड, लेकिन 2 वर्षों तक हो गया या 2 वर्षों से तो हो जाएगा यू हैड बीन ट्रबल्ड फॉर 2 ईयर्स। अगला है, शादी के दिन से ही वह प्रसन्न था। ही हैड बीन अनहैप्पी सिंस द डे ऑफ हिज मैरिज। वह 10 वर्ष उस मकान में रह चुकी थी, इसलिए उसे छोड़ना चाहती थी। सी हैड बीन लिव्ड इन दैट, वैसे यहाँ पर बीन नहीं भी लगा, यहाँ पर बीन जो है वो गलत हो गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका मैं यहाँ गलत हो जाएगा, है ना, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, करेक्शन करवा दूंगा। क्या हो जाएगा, सी हैड लिव्ड इन दैट हाउस फॉर 10 ईयर्स। अच्छा, एक और मिस्टेक हो गया यहाँ पर, एक चीज़ और कर लेंगे यहाँ पर, फॉर 10 ईयर्स, है ना, 10 ईयर्स होता है प्रिंटिंग मिस्टेक्स, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कभी गलत नहीं, क्योंकि मैं टीचर पहले हूँ, यूट्यूबर बाद में हूँ, है ना। तो क्या हो गया, सी हैड लिव्ड इन दैट हाउस फॉर 10 ईयर्स, है ना, सो सी वांटेड टू लीव इट, इसलिए वह इसे छोड़ना चाहती थी। वह 10 रोज तक बीमार था, है ना, तक या फिर वही है, तो ही हैड बीन इल फॉर 10 डेज। मैंने 10 वर्षों तक सेना में काम किया था। आई हैड वर्कड इन द आर्मी फॉर 10 ईयर्स, लेकिन उसके बाद, बट आफ्टर दैट, मैंने एक किसान बनना चाहा। आई वांटेड टू बी या बिकम ए फार्मर। आगे बढ़ेंगे, उसने 10 बजे से राम का इंतज़ार किया था। क्या हो जाएगा, ही हैड वेटेड फॉर राम सिंस 10 o'clock, इसलिए सो जब वह उससे मिला, वेन ही मेट हिम, है ना, बहुत क्रोधित हुआ। कौन, तो वही ही आप लिख भी सकते, नहीं तो ऐसे ब्रैकेट में, ही बिकेम वेरी एंग्री। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वह सेना में 10 वर्ष तक काम कर चुका था। ही हैड वर्कड इन द आर्मी फॉर 10 ईयर्स, तब उसने अवकाश पाया और शादी की। देन ही रिटायर्ड एंड मैरिड, ठीक है, आर्मी के पहले द जरूर लगेगा, ये ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए, प्लीज़ वो क्वेश्चन कमेंट कर दे, तो रिप्लाई मैं जल्दी दे पाऊंगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।